वेलकम टू अजांक IAS अकेडमी। हमारे जो कुछ लास्ट सेशन रहे हैं उन लास्ट सेशंस में हमने NCERT के कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है और उसी सेशन को उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम 9th क्लास की NCERT क्लास 9th की NCERT का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लास 9th का चैप्टर 3 जो है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब हिंदी में हम जिसे कहते हैं अपवाह। अपवाह या ड्रेनेज। अपवाह का मतलब पानी जो है, जल जो है वो अगर गिरता है तो गिरने के बाद में किस प्रकार से वो बहते हुए जाएगा। भाई पानी जो है किसी ऊंची जगह पर गिरेगा तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से या ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ जाएगा। नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ किस प्रकार से जा रहा है इसे ही हम कहते हैं ड्रेनेज या अपवाह। और हम इसे अलग अलग तरीकों से देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में। अभी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया जो हैं, इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो आप नॉर्थ में देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र। ये उत्तर में हमें देखने को मिलता है, नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, जबकि साउथ में जो पार्ट आपको देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या हिंदी में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। बेसिकली हिमालयन रिवर सिस्टम का ओरिजिन जो है, जो उस नदियों की जितनी भी रिवर्स की हम बात करते हैं उन सब का ओरिजिन, उद्गम जो है वो हिमालय से हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसका नाम दिया है हमने हिमालय। हिमालय की अवस्थिति, लोकेशन आप जानते हैं, कुछ इस जगह पर हमें हिमालय की अवस्थिति जो है वो देखने को मिलती है, जो कि 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, अलग अलग 3 श्रेणियों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरीके से 3 श्रेणियों में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इनसे निकलने वाली जो रिवर्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। नाम ही क्या है, जहां से ओरिजिन हुआ है उसी से इनका निर्माण हमें देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो कहां से निकल रहा है, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप जो है, भारत का प्रायद्वीप जो है, पेनिनसुला जो है वहां से निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। कई बार बच्चे पूछते सर ये पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो ऐसा क्षेत्र जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ आपको दिखाई दे, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला या हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये दक्षिण भारत का जो ये क्षेत्र है, लगभग कर्क रेखा के बाद का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा के साउथ में, दक्षिण में जितना भी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है इसे हम पेनिनसुलर इंडिया के रूप में देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हमें दिखाई देता है। अब इन दोनों को हमने ऐसे क्लासिफाई क्यों किया है, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिन में डिफरेंट देखने को मिल रही है कि इनका उद्गम जो है वो हिमालय से हो रहा है, इनका उद्गम जो है वो पेनिनसुला से हो रहा है, प्रायद्वीप से हो रहा है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे मैं कुछ डिफरेंस जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। फर्स्ट डिफरेंस, दीज आर दी पेरिनियल रिवर्स, सदा नीरा नदियां हैं, इनमें पानी की सप्लाई हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से इन्हें हम पेरिनियल रिवर्स या सदा नीरा नदियां कहते हैं, क्योंकि इनमें ग्लेशियर्स के पिघलने से, मेल्ट होने से भी पानी आता है और बारिश से भी पानी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो दोनों तरफ से इसमें पानी का फ्लो जो है वो बना रहता है, दैट इज वाई इन्हें हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर सीजनल रिवर्स,
हिंदी में हम इन्हें कहते हैं मौसमी नदियां। मौसम के अनुसार, यानी कि बारिश का जो मौसम आएगा, जब हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा, तब पानी की सप्लाई होगी। पानी की सप्लाई होगी तो वही पानी जो है वो ड्रेन हो करके, बह करके जाएगा इन रिवर्स के थ्रू, और इन रिवर्स में पानी की आवक जो है, फ्लो जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस जो है वो हमें ये देखने को मिलता है। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे डिफरेंसेस इन दोनों में है। ये रिवर सिस्टम बहुत अलग टाइप का है, ये रिवर सिस्टम जो है वो बहुत अलग टाइप का है। लेकिन यहाँ समय की, टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए हम यहाँ बहुत ज़्यादा बातें जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारा एनसीईआरटी प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर उजांग सर आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर डिस्कस करते हैं आपके साथ में, कि क्या डिफरेंस यहाँ की रिवर्स में हमें देखने को मिलता है और क्या डिफरेंस यहाँ पे की रिवर्स में हमें देखने को मिलता है, क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है, उनमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, और इनसे बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो स्थलाकृतियां होती हैं, उनमें भी आगे हम फर्दर जाएं तो क्योंकि रिवर्स के फ्लो करने का तरीका डिफरेंट है, तो उनसे बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। इनके लैंडफॉर्म्स अलग टाइप के बनेंगे, इनके लैंडफॉर्म्स जो हैं वो अलग टाइप के बनेंगे। तो अलग अलग चीजें जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसे हम डेप्थ में, इन डेप्थ जो है वो कवर करते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी प्रोग्राम है और हमारा जो कॉन्सेप्टर बैच का जो प्रोग्राम है, उनके अंदर हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग जो है वो इंडिया के रिवर सिस्टम के, इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में कुछ सीख पाए होंगे। एनसीईआरटी जो है उससे हम क्या सीखते हैं, जो मैप्स हैं ये इसीलिए हमें दिए होते हैं ताकि हम जो कुछ भी पढ़ रहे, देखिए प्रीवियस ईयर्स के पेजेस जो हैं, प्रीवियस पेजेस जो हैं इस चैप्टर के, उनके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे इमेजेस वो सब डाल रखी होती है, जो कि हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को अच्छा करने के लिए बनाई होती है। लेकिन हम वही ट्रेंड जो है वो ले लेते हैं कि एनसीईआरटी को रटते रहते, और रटने की जरूरत है नहीं। यूपीएससी की डिमांड है नहीं कि आप उन चीज़ों को रट के जाएंगे तो हो सकता है प्रीलिम्स ही ना क्लियर हो, या अगर प्रीलिम्स क्लियर हो भी गए किसी तरीके से तो मेंस में हम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई यहाँ पर मैप्स की, इमेजेस की यूजेस जो है वो एनसीईआरटी ने किए हैं, और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी। और इसीलिए हम बच्चे क्योंकि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाते, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते, दैट इज़ वाई हमारी तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। उजांग सर खुद उसे ड्राइव करते हैं, एनसीईआरटी आंदोलन, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से एनसीईआरटी को जिया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है, ना कि रटा जाता है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में मैं आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।